एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर ले आता हूँ, लेकिन मेरे दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी हरकतों के वजह से मेरी सारी ग्राहक खुद को अपमानित समझकर वापस चले जाते हैं। तब बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तब वह व्यापारी बोला, आपकी बहुत कृपा होगी। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी उछाल दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ और उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी को वापस लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर पगड़ी को उछाल दी और बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी देते हुए कहा, जाओ कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट कर लाओ। ऐसे ही 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी भी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया। उसने बुद्ध से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? बुद्ध ने कहा, अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन को वश में किया जा सकता है यदि हम मन को अपने